कन्फ्यूज़न, उलझन, विभ्रांतियाँ कैसे दूर करें। नमस्कारम, मैं हूं शिवम संजय पांडे और आप देख रहे हैं ओमेगा मोटिवेशन सीरीज। प्रिय साथियों, हमारे भौतिक जीवन में हमें तमाम ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है जहां कि हम उस पहलू पे खड़े होते हैं कि हम ये विचार कर रहे होते हैं कि हमारे लिए खास क्या है और घास क्या है, ज़रूरी क्या है, गैर ज़रूरी क्या है। ऐसी तमाम स्थितियों से हम गुजरते हैं जहाँ कि हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न में जाना पड़ता है, हमें एक उलझन सा महसूस होता है, हम एक उलझन में चले जाते हैं, विभ्रांति की तरफ बढ़ जाते हैं कि हम ये विचार ही नहीं कर पाते कि हमें करना क्या चाहिए, हमारे लिए सही क्या है, हम डिसाइड कौन सा करें, कौन से रास्ते पे चलें। तो साथियों, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हम आपको आज एक अच्छा सॉल्यूशन देंगे और हम आपको जो एक सॉल्यूशन देंगे वो जिस महान ग्रंथ से देंगे, वो जो महान ग्रंथ है जिसे पढ़ के पूज्य बापू, पूज्य गांधी के विचारों को, उनके विचारों को प्रखरता मिली, जिस ग्रंथ को पढ़ के डॉक्टर कलाम को उनके ख्वाबों से को हकीकत में बदलने का एक विश्वास जगा और जिसे पढ़ के अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके भौतिक जीवन में तमाम ऐसे प्रभावी परिवर्तन देखने को मिले जो शायद उनके लिए कभी कल्पनाएं रही होंगी। हम आज आपको जो सॉल्यूशन देंगे वो उस महान ग्रंथ से देंगे जिसका एक अलग वो है, जिसे पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक श्लोक लिखा हुआ है श्रीमद् भगवद गीता का, हम उसे पढ़ रहे हैं। कार्पण्य दोषोपहतश्व भाव पृच्छामि त्वा धर्म सम्भूत चेता यक्षराजि सृजबृह तन्मे शिष्यतिष्य साधि मात्वा प्रपन्नम। चैप्टर 2 टेक्स्ट 7, अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, मैं आपके शरणागत हूँ, अब आप मेरे मार्गदर्शक हैं, कृपया मुझे आप उपदेश दें, मुझे आप अच्छा गाइडेंस दें, अच्छी गाइडेंस दें, मुझे गाइड करें कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। तो अब मैं आपके शरणागत हूँ, मतलब मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। साथियों, हमारे भौतिक जीवन में हमें ऐसी समस्याएं जो मिलती हैं, ये जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति पैदा होती है, इस स्थिति से निपटने का एक सबसे बड़ा उपाय ये है कि आप अपने जीवन में किसी ऐसे पसंदीदा व्यक्ति को जिसको आपको लगता हो कि ये आपके मार्गदर्शक के लायक है, उस व्यक्ति को आप अपना गुरु मान लें। जो भी हो, अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपके हितों के संरक्षण की बातें करता है, वो आपके फ़ायदे की बातें करता है, मतलब कि जहाँ आपको ज़्यादा अच्छा विचार दे सकता है कि जो आपके फ़ायदे की हो, जहाँ से आपको एक अच्छा रास्ता मिल सकता हो, आपको एक अच्छा मार्ग मिल जाए आपकी सफलता के लिए, तो उस व्यक्ति पे आप उसको चुनाव करें। जो भी व्यक्ति है उसका चुनाव करें और उसे अपना मार्गदर्शक समझें, उसे अपना गुरु मानें और उस पर आँख बंद करके विश्वास करें कि नहीं, ये जो बताएंगे वो सत्य होगा। और वो ऐसे उस व्यक्ति का चुनाव करने में थोड़ा समय लग सकता है, तो कृपया अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को ऐसा जरूर बनाएं जिसकी बातें जो हर पहलू पे जहाँ आप उसका विचार ले सकें कि मुझे ऐसा यहाँ पे क्या करना चाहिए। इससे आपको इस सुलझन से निकलने का बहुत बड़ा अच्छा उपाय मिलेगा, बहुत अच्छा फ़ायदा यहाँ से मिलेगा कि आप देखेंगे कि आपकी हर समस्या का जब आप उस डिस्कस करेंगे तो वहाँ एक अच्छा समाधान मिलेगा। तो सबसे पहले अपने जीवन में एक अच्छा गुरु जरूर बनाएं, एक अच्छा मार्गदर्शक जरूर बनाएं। ठीक। दूसरा श्लोक है, व्यामीषेडेव वाक्येन बुद्धि मोहयशीव में तदेकं वद निश्चयेन श्रेयो हमाप्रियानः। चैप्टर 3 टेक्स्ट 2, अध्याय 3 श्लोक संख्या 2। आपके व्यायामिश्रित अनेकार्थ बुध उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। साथियों, इस श्लोक में श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि मुझे आप बताएं कि आपने इतने रास्ते मुझे बताएं, सब मेरे हितों के संरक्षण की बात है, सब मेरे फायदे के लिए है। अब मैं ये बताएं प्रभु कि मैं किस रास्ते पर चलूँ कि मुझे सफलता जल्दी मिल जाए, जहाँ से चल के मुझे अपने मुकाम तक पहुँचने में आसानी मिले। तो साथियों, जब आप अपना एक अच्छा गुरु चुनेंगे, जब आप अपना अच्छा मार्गदर्शक चुनेंगे, जिसे अपना पथ प्रदर्शक चुनेंगे, उसको चुनने के बाद जब आपको आप उससे किसी भी मुद्दे पे विचार जानेंगे, आप उससे सलाह लेंगे, सुझाव लेंगे, तो वो आपको एक रास्ते नहीं बताएगा, वो आपको कई रास्ते बताएगा, क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व को देख के कई रास्ते बताएगा कि आपको यहाँ से भी सफलता मिल सकती है, ये भी आप करें तो यहाँ भी आप अच्छा कर सकते हैं, इस रास्ते से भी अच्छा जा सकते हैं। अब उस स्थिति में ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने उस मार्गदर्शक से, उस गुरु से पूछें कि गुरुदेव मुझे ये बताएं, रास्ते तो सारे सही हैं, हर रास्ता ठीक समझ में आ रहा है, बट एक ऐसा रास्ता बताएं जहाँ से जाने से मुझे सफलता जल्दी मिल सकती है, जहाँ से चलने से मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी हो सकती है, बहुत आसान तरीकों से हो सकती है, या फिर
बार बार भटकने की जहाँ मुझे आवश्यकता न पड़े, एक ऐसा रास्ता बताइए कि जहाँ से मैं अपने लक्ष्य को डायरेक्ट पकड़ पाऊँ, जहाँ से मैं अपने लक्ष्य के प्रति बिना किसी चिंता के, बिना किसी तनाव के बढ़ पाऊँ। तो कृपया मुझे एक ऐसा रास्ता बताएं। जब आप अपने मार्गदर्शक से, अपने उस गुरु से इस बात को पूछेंगे तो वो बहुत सारे रास्ते बता सकते हैं कि आप ये करें वो करें, बट उसमें से एक रास्ता जो आपके लिए बहुत सुपर है, जो बहुत बेहतर है, सभी रास्तों से एक रास्ता उसमें बहुत बेहतर होगा, जहाँ पे जाने से आपको आपकी मंजिल और बहुत आसानी से और कम टाइम में मिल सकती है। कृपया उस रास्ते का चुनाव करें और उस रास्ते पे बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी हेजिटेशन के कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उस पे रास्ते पे बढ़ें, पूरी ईमानदारी से अपने कर्मों को करें। सफलता निश्चित तौर पे एक दिन मिलेगी और आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपने सिर्फ एक रास्ते से चला। 10 रास्तों का राहगीर मत बनिए, एक रास्ते पे चलिए, एक रास्ता उस गुरु से पूछिए, अपने अंतरात्मा से पूछिए और आगे बढ़िए। तीसरा श्लोक है साथियों, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मणः सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। चैप्टर 18 टेक्स्ट 60 अध्याय 18 श्लोक संख्या 61। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से भरमा रहे हैं। इस श्लोक में कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर एक ईश्वर बैठे हुए, एक ईश्वर विराजमान है, जो इस भौतिक संसार में उसे भरमा रहे हैं, भटकाते रहते हैं कि कभी उसको ये अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है। तो आपके साथ जो साथियों जब ऐसा हो, आपको ऐसा लगे कि आप ऐसी स्थितियां बन रही हैं और बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इस बात को आप समझें, अकॉर्डिंग टू साइंस हमारी इस बॉडी के अंदर एक सुप्रीम पावर है जो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि एक सेल से पूरी बॉडी का बन जाना एक बहुत बड़ा क्रियाकलाप है। तो ये समझिए आप कि आपके अंदर एक सुप्रीम पावर है जो एग्जिस्ट करती है और हर जीव के अंदर करती है। तो जब ऐसी स्थितियां बने कि आप ये डिसाइड न कर पाएगा आखिर हो क्या रहा है, आप जिन विचारों को आज तक कभी आपने सोचा भी नहीं, वो भी विचार आपके सामने आ रहे हैं कि कभी हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। जब ऐसी स्थिति बने तो कृपया शांत रहें और चिंतन मनन करना बंद कर दें। शांत रह के एक वातानुकूलित संतुलित माहौल में रहें, शांत रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे जितनी भी उलझने, जितनी भी कन्फ्यूजन आपके अंदर आपके दिमाग में विचार बनते हैं, वो सब धीरे धीरे शांत हो जाएंगे और आप अपने एक ऐसी अंतरात्मा से आवाज़ आएगी और आपसे ऐसा होगा कोऑर्डिनेशन कि आप वो डिसाइड कर लेंगे नहीं ये करना चाहिए। जब आपके पास अच्छा मार्गदर्शक ना हो और जब आपको लगे कि नहीं आप किसी से विचार नहीं ले सकते, तो इस बात को ध्यान रखें, आपके अंदर एक सुप्रीम पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है और आपके भविष्य का फैसला भी आप ही करेंगे। जब आपको ये लगे कि नहीं अब हमारे आगे पीछे कोई नहीं जिससे हम किसी से राय नहीं ले सकते, तो आपके पास उस उलझन से निकलने का, उस कन्फ्यूजन से निकलने का एक रास्ता और है कि आप अपनी अंतरात्मा से पूछें कि हे ईश्वर, जो हमारे अंदर एक सुप्रीम पावर है, वो मुझे बताए कि मुझे क्या करना चाहिए। आप जब ईमानदारी से पूछेंगे तो आपको अंदर से आवाज़ ज़रूर मिलेगी कि आपको इस रास्ते पे चलना चाहिए, यहाँ से आपको गुजरना चाहिए। तो जब कभी कुछ नहीं दिखाई दे तो अपनी अंतरात्मा से पूछें, अपने आप से पूछें, अपनी रूह से पूछें, वहाँ से भी आपको बहुत अच्छा जवाब मिलेगा। अगर बहुत सारा भटकाव आ रहा है तो उसमें घबराए नहीं, क्योंकि ये भौतिक संसार में बहुत सारी समस्याएँ हैं अलग अलग तरह की, जहाँ से आपको एक माया की तरह आपको घुमाया जाता है कि नहीं ये अच्छा है वो अच्छा है। अब वहाँ से अपने लिए अच्छा फ्यूचर देख के निकल पाना ही बड़ी चीज़ है, नहीं तो आप मुश्किलों में बंध जाते हैं। इस भौतिक संसार में आप बंध जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। आपको कोट चाहिए लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बनियान के पीछे भाग रहे हैं। भाई आपके लिए कोट रखा हुआ है, क्यों बनियान के पीछे भाग रहे हैं? तो अगर कभी कभी होता है ना कि हमारे पास हम भाई ने कुछ नहीं पहना तो हमें लगता है बनियान ही मिल जाए, तो आप अगर कोट के लिए हैं तो कोट के लिए भागिए। बनियान तो आपको दिखाई जाएगी, ये बनियान ले लो, ये टी शर्ट ले लो, लेकिन आप कोट के लिए हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जहाँ से आपको भटकाव दिखाई देगा, इन पे ना जाए। आप टारगेट रखें, कोट पे ही ध्यान रखें। ये बनियान और ये जो सॉर्टी चीज़ें दिख रही हैं ये खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे, टी शर्ट वगैरह, ठीक। तो अपने टारगेट को वहाँ से जोड़ें। सब अपने जीवन में हर काम को करने हेतु तुम स्वतंत्र हो, बस कभी भी खुद पर तुम शक न करना, क्योंकि तुम्हारा तुम ही पर किया शक एक दिन तुम्हें इस भीड़ से विलुप्त कर देगा। अपने आप को पहचानो और इस संघर्षी सागर में कूद जाओ। साथियों, आपका जो स्ट्रगल है, आपका जो संघर्ष है, ये जो आप जिस टारगेट के लिए काम कर रहे हैं, जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना, जिस भी लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, दुनिया हर जगह आपके लिए क्वेश्चन मार्क लिए बैठी है कि तुमसे होगा कि नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। दुनिया लिए बैठी है, उसका काम है, क्योंकि वो सिर्फ एक ऑडियंस है, क्रिएटर आप हैं, अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर आप हैं। तो आप ये डिसाइड करेंगे कि आप क्या करेंगे। जिस दिन आपने अपने से क्वेश्चन मार्क लगा लिया, उस दिन आप समझ लीजिए कि आपने अपने अस्तित्व को यहाँ से ख़त्म कर दिया, अपने अस्तित्व का आपने यहाँ से विनाश कर दिया। आपका
देखिए हमने लिखा है कभी भी तुम खुद पर शक न करना, क्योंकि तुम्हारा तुम्ही पर किया शक एक दिन तुम्हें इस भीड़ से विलुप्त कर देगा। तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तुम इस भीड़ से विलुप्त हो जाओगे। इसलिए अपने आप को पहचानो, जो आपके अंदर प्रतिभा है वो डिसाइड करो, ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत रहो। एक दो जो अंदर से आवाज़ है उसको समझ लो, पहचान लो और एक रास्ते का चुनाव करके बिना कुछ सोचे इस संघर्षी सागर में कूद जाओ। जो संघर्ष का एक सागर, इसमें कूद जाओ, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा। संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष चाहे अभी कर लो चाहे बाद में कर लो, संघर्ष करना पड़ेगा। अभी करोगे तो आगे बड़ा अच्छी जीवन व्यतीत करने का मौका मिलेगा, अच्छा जीवन व्यतीत करने का मौका मिलेगा। और अगर अभी संघर्ष नहीं करोगे तो आगे फिर ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए संघर्ष करिए और संघर्ष करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ह्यूमन है, आपको मनुष्य का जीवन मिला है तो इसको व्यर्थ ना जाने दीजिए। अपना बड़ा लक्ष्य बनाइए और उस पर संघर्ष कीजिए और संघर्ष से अपने लक्ष्य को पाइए, अपनी सफलता को, अपनी मंजिल को पाइए। ठीक है, तो अपने आप से, अपने आप अंदर ही खुद के लिए क्वेश्चन मार्क मत लगाइए। वो जमाने के लोग हैं, वो बहुत सारे लोग हैं जो क्वेश्चन मार्क लिए बैठे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। खुद से मत लगाओ भाई, नहीं डूब जाओगे। इसलिए खुद के से कभी खुद पर शक ना करो, क्योंकि तुम्हारा तुम्ही पर किया शक एक दिन तुम्हें इस भीड़ से विलुप्त कर देगा। तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा भाई इस संघर्ष के सागर से। तो इसलिए संघर्ष के सागर में कूदो, एक मंजिल को चुनो, एक रास्ता चुनो और बढ़ते चले जाओ। ठीक, तो आप भी अपनी मंजिल को अच्छे से करें और अच्छे से जो भी आपका लक्ष्य है वहाँ पहुँचें। हम सबकी पूरी शुभकामनाएं हैं। खूब आगे बढ़ें, आप अच्छे से काम करें, जो भी आपका लक्ष्य है उस पर आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।